अरे सुनो सुनो सुनो, लॉकर रूम में पहुंचो, मैं देखता हूँ क्या करना चाह रहा है तू। मैं बस देखना चाहता था और सबको दिखाना चाहता था कि मैं कितना खतरनाक हूँ अपना चेहरा दिखाने से पहले। मैंने भी कई गलतियाँ की हैं, मैं इंजर्ड हुआ, फिर मैंने तुम्हारे विजन को देखा। तुम छीनते हो, मांगते नहीं। मैं भी अब मांगता नहीं, झपटने वाला हूँ। झपटने वाला है? हाँ, आज भी विजन का एक मैच है जिसमें मैं विजन की मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्रिसमस के हॉलीडेज पे गए हैं सारे सुपरस्टार्स, और ये रॉ और अगली स्मैकडाउन एक प्री टेप शोज ही हैं। लेकिन मैं आपका सस्पेंस नहीं तोड़ना चाहता, इसीलिए शो के बाद में ही मैं वीडियोस लेके आऊंगा। बाकी शो की शुरुआत आज करती हैं रिया रिप्ली, और उनका मैच होता है आस्का के साथ। मैच के बीच में आस्का की मदद कायरी जेन करती हैं, तो वहाँ पे टूटी हुई इयो स्काई आ जाती हैं, जिन पे भी कायरी जेन अटैक कर देती हैं। रिया रिप्ली का ध्यान भटकता है और वहीं रोल अप पिन से आस्का मैच निकाल लेती हैं। वहीं आज बेकी लिंच भी आके प्रोमो देती हैं और बताती हैं कि वही है रियल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। वहीं मैगजीन भी वहाँ पे आके प्रोमो देती हैं, और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक प्रोमो दिया। बताती हैं कि वो ऑलरेडी उनको 3 बार हरा चुकी हैं और 10 बार और हरा सकती हैं। वहीं वो ये भी बोलती हैं कि बेकी अब तो बुड्ढी हो गई है। ये सुनने के बाद बेकी लिंच उनके ऊपर अटैक कर देती हैं। वहीं मैगजीन भी फाइट करके उनके ऊपर एंकल लॉक लगा देती हैं, और बेकी लिंच वहाँ पे टैप आउट करके बताती हैं कि वो फिर से हार गई हैं। दोस्तों, अभी मैगजीन को तो बहुत ही अच्छा पुश दिया जा रहा है, और ये पुश उनको तब तक मिलने वाला है जब तक उनके लिए कोई नेक्स्ट कंटेंडर ना ढूंढ लिया जाए। वहीं दोस्तों, आज बिना नहाए अमेरिकानो का मैच होता है जिवॉन एवॉन्स के साथ में। मैच में एवॉन्स अपना ओजी कटर मार देते हैं और मैच को रेयो अमेरिकानो से निकाल लेते हैं। फिर तीनों अमेरिकानो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग लेते हैं। इनकी राइवलरी भी चल रही है, लेकिन इतनी एक्साइटिंग मेरे को लग नहीं रही है। हे हे हे, ऊसोस आ चुके हैं तुम्हारे मोहल्ले में। ऊसोस आ गए हैं टैग टीम की कहानी में। हरा दिया है हमने न्यू डे को उनकी जुबानी में। अगले हफ्ते हम जा रहे हैं सबसे ऊपर टैग टाइटल की रेस में। एजे स्टाइल्स और ड्रैगन ली, समझ नहीं पाओगे अब तुम कौन है हम इस नई चेज में, क्योंकि हमेशा रहते हैं हम आगे रेस में। हराएंगे तुम्हें वर्ल्ड टाइटल के लिए अगले हफ्ते इसी भेस में। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीक होने वाला है टैग टाइटल के लिए एक बड़ा मैच। देखते हैं वहाँ पे कौन जीत निकालता है। बाकी दोस्तों, यहाँ पे ये चीज तो क्लियर हो चुकी है कि जे उसो को मेन इवेंट के सर्कल से तो बिल्कुल निकाल दिया है, वापस उनको टैग टाइटल्स की कहानी में डाल दिया है, क्योंकि वो वहीं से ही चल रहे हैं। हाँ जी, ऊसोस के साथ आपका मैच होने वाला है। बेस्ट टैग टीम है वो, क्या प्लान है आपके? खैर, बेस्ट तो वो जजमेंट डे वाले भी थे ना, वॉर रेडर्स भी थे और न्यू डे भी थे। अब कोई भी हो, कहीं से भी हो, हम लड़ेंगे सबसे। और जब तक हम चैंपियन हैं हम लड़ेंगे। शायरी वायरी कम करेंगे, तो आ जाना ऊसोस तुम भी अगले हफ्ते। वहीं दोस्तों, आज बेली का मैच होता है रॉक्सिन पेरेज के साथ में, जहाँ पे लिव मॉर्गन इंटरफेयर करने की कोशिश करती हैं, रिकेल इंटरफेरेंस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी लायरा वेल्केरिया दोनों को संभाल लेती हैं, और उसी चीज का फायदा उठा के बेली यहाँ पे मैच को निकाल लेती हैं। दोस्तों, अब जजमेंट डे की सारी लड़कियों के बीच में भी पहली बार बहस देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी टीम का ब्रेकअप होता अभी हमको नजर नहीं आ रहा है। ये सब कैसे हो रहा है पता है? कोई विजन देख रहा है तुम्हारा, वो है पॉल हेमन, और मेरे पास ऑस्टिन थ्योरी के लिए भी कुछ विजन है। तो आज ब्रॉन्जन रीड और ऑस्टिन थ्योरी लड़ेंगे सीएम पंक और रे मिस्टीरियो से। तो अगर तो तुम जीते तो उसको विजन समझाऊंगा, और हारे तो उसका विजन खत्म करके लात मार के WWE से बाहर कर देना। अबे इसकी सुन के फंस ना जाए। सुन, मैं तेरे साथ हूँ, समझा ना? हाँ हाँ, दिक्कत मत ले। तो क्या करना है देख, तू विजन के साथ है आज, यहाँ बड़े काम होते हैं, तो बस मेरे पीछे रहना तू। सबसे पहले तो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं शुरुआत करता और तू मेरे पीछे रह। हाँ हाँ, कल के आए लौंडे। वहीं दोस्तों, फिर आज फिर से रिंग के अंदर आते हैं गुंथर। रिंग के अंदर आके काफी देर तक जनता के मजे लेते हैं, कुछ नहीं बोलते, और उसके बाद फिर से बोलते हैं कि उन्होंने जॉन सीना को टैप आउट करवा दिया। वहीं दोस्तों, फिर वहाँ पे अचानक से आ जाते हैं सीएम पंक, और फिर सीएम पंक और गुंथर के बीच में एक फेस ऑफ होता है, जो कि क्राउड को भी देखने में मजा तो आ रहा था। वहीं जाते जाते गुंथर और रे मिस्टीरियो का भी फेस ऑफ होता है। लगता है रे मिस्टीरियो की भी खटिया गुंथर ही खड़ी करने वाले हैं। जॉन सीना और गोल्डबर्ग को हराने के बाद में गुंथर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी बन चुकी है। अब वो किसी भी पुराने सुपरस्टार के सामने नजर आते हैं तो हमें लगता है कि इसको तो यही रिटायर करेगा। हाँ, तू शांत नहीं होगा कभी। कभी नहीं होगा। फिर दोस्तों, मैच होता है विजन का, जहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी मैच तो शुरू करते हैं, लेकिन इतना डोमिनेंट उनको नहीं दिखाया जाता। हालांकि मैच को फिनिश थ्योरी ही करते हैं और पिन भी निकालते हैं। फिर ब्रॉन ब्रेकर भी वहाँ पे आके सीएम पंक को एक तगड़ा सा स्पीयर मारते हैं। अब जिस तरीके का मोमेंटम विजन को दिया जा रहा है, मुझे लगता है सीएम पंक की मदद के लिए कोई ना कोई तो आने वाला है उनके वर्ल्ड टाइटल के मैच में।
में। या तो वो रोमन रेंस हो सकते हैं, और अगर सेथ रॉलिंस की इंजरी सही हो गई है तो वो भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि सीएम पंक की मदद करने के लिए सेथ रॉलिंस आएंगे। हो सकता है वहीं से सेथ रॉलिंस का फेस टर्न भी हो जाए। बाकी एले नाइट के रिटर्न करने की चांसेस भी वहाँ पे हाई है। आपको कौन लगता है रिटर्न करके सीएम पंक की मदद कर सकता है? क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को अभी चैंपियन नहीं बनाया जाएगा, मुझे लगता है कि रेसलमेनिया में ही चैंपियन बनाया जाएगा, या हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की रेसलमेनिया में जाके वो चैंपियन बने। तो दोस्तों ये तो हुआ इस रॉ पे, जो कि थोड़ी ओके ही थी। वहीं दोस्तों मास्क मैन को प्रेडिक्ट करने का जो गिव अवे था वो पेंडिंग था, तो उसका मैं विनर अभी अनाउंस कर रहा हूँ। तो उस गिव अवे के विनर है सैफ इजाज। सो कांग्रेचुलेशंस, आपको मिल रही है एक WWE की टी शर्ट। डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए और अपनी टी शर्ट ले लीजिए। बाकी दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।